सवाल है हमारे पास संधार टेक के बारे में। सुशील आनंद जी पूछ रहे हैं कि इसमें खरीदें या नहीं खरीदें, और खरीदें तो फिर कहाँ खरीदें? नहीं, रिकमेंडेशन तो मेरे तरफ से नहीं जाएगा सुशील जी। मैं आपको ये समझाता हूँ कि मुझे क्या दिख रहा है संदर्भ में। संदर्भ टेक्नोलॉजी में ऐसा दिख रहा है कि इसका बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है 345 के आसपास, और उसका ये ब्रेकआउट हो चुका है। अब इसको ब्रेकआउट होने के बाद ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इस ब्रेकआउट को ट्रेड करने मेरा तरीका ये होता है कि मैं थ्रोबैक का वेट करता हूँ। ये मेरा तरीका है, लेकिन एक तरीका ये हो सकता है कि फ्राइडे का जो लो है वो है 385 का। जब तक इसके नीचे बंद नहीं होता है, इसका मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा, इसको लॉन्ग ट्रेड किया जा सकता है। फिर इसका जो थर्सडे का हाई है वो निकलेगा विच इज़ 423, तो उसमें फर्दर अपसाइड आएगा। और उसके बाद ये जो लो है 385 का, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लो में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, खास करके 385 के नीचे ही वीकनेस आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। इन केस 385 के नीचे वीकनेस आएगी तो भी ये बाई बनता है, और 345 के नीचे इसका स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। शानदार टेक्नोलॉजी में ये ट्रेडिंग मेथड मेरे हिसाब से बन सकता है जी। तो बहुत साफ-साफ 3 लेवल बता रहे हैं, 423 ऊपर की ओर, उसके बाद फिर नीचे 385 के आसपास, और फिर 345-40 के आसपास आप देख लीजिए। ये लेवल्स हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर सवाल ये है कि खरीदारी के लायक ये है या नहीं है, मतलब फंडामेंटली इसमें कुछ जान है या नहीं है? नहीं जानता, मैं कंपनी नहीं जानता मैं, इसलिए मुझे आइडिया नहीं। जी। तो फिलहाल जब सोमेश कहते हैं कि कंपनी नहीं जानता, तो कई लोग मतलब सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, जब जानते नहीं तो फिर हम क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन 2 चीज़ें होती हैं बाज़ार को देखने की। एक होता है फंडामेंटल विश्लेषण, जिसमें आप कंपनी के कामकाज को, उसके बिज़नेस को, सब कुछ को परख करके चलते हैं, और फिर आप बताते हैं कि हाँ, कंपनी ऐसी लग रही है। और एक होता है कि जो हमें प्राइस पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि आपके पास 3 तरह के बाज़ार में एनालिस्ट होते हैं। पहले वो जो कहते हैं मुझे सिर्फ फंडामेंटल देखना है, मुझे टेक्निकल समझ में ही नहीं आता, वो टेक्निकल को मानते ही नहीं, तो वो चार्ट देखने भी नहीं जाएँगे। वो मूविंग एवरेज क्या है, कल का लो क्या है, राउंडिंग बॉटम बना या नहीं बना, वो सब उनके रडार से बाहर है, वो उसको देखते ही नहीं है। तो वो सिर्फ फंडामेंटल देखेंगे, बोलेंगे हाँ या ना। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ टेक्निकल देखते हैं, वो कहते हैं मुझे कंपनी बिल्कुल समझ में नहीं आती, मैं कंपनी के बैलेंस शीट को देखता भी नहीं, मैं सिर्फ प्राइस चार्ट को देखता हूँ, उसके हिसाब से बताता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वो सिर्फ चार्ट को देखेंगे, प्राइस पैटर्न्स को देखेंगे, जो सामने चार्ट पे दिख रहा है उसी के हिसाब से हाँ या ना होगा। और जैसे सोमेश जी करते हैं कि वो फंडामेंटल भी देखते हैं, टेक्निकल भी देखते हैं। जहाँ पे फंडामेंटल नहीं देखा हुआ है, वहाँ पे वो कह सकते हैं कि ठीक है, मैंने देखा ही नहीं, मैं बताऊँगा ही नहीं। लेकिन आपने सवाल पूछा है, तो आपकी मदद के लिए सोमेश क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैंने फंडामेंटल तो नहीं देखा है, लेकिन प्राइस पैटर्न के हिसाब से जो दिख रहा है उतना आपको बता देता हूँ। आगे आपको करना क्या है, वो फिर आपको खुद ही तय करना है। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने ये चीज़ क्लियर किया। इसमें एक पॉइंट और मैं जोड़ दूँ, मेरी एक बड़ी ज़रूर। कमज़ोरी है, बहुत बड़ी कमज़ोरी है, मुझे बात घुमाना आता ही नहीं। जो मैं आपकी मदद के लिए जो जानता हूँ वो ज़रूर बताऊँगा, जो नहीं जानता हूँ उसमें किसी को मुझे गलत बताना नहीं, अच्छा लगता नहीं है। तो इसमें घुमा-फिरा के कोई बात नहीं है। देखिए, कंपनी नहीं जानने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसमें पैसा नहीं बना सकते। आपकी टेक्नीक आपको पैसा बना के देगी। तो जैसे राजीव जी ने बताया, हमारे जो मॉडल है ना, उसमें 150 प्लस पैरामीटर मैं डाल के रखता हूँ। टेक्निकल 1 पीस है, जस्ट छोटा-सा पीस है, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट पीस है। तो आप मुझे कोई भी कंपनी पूछेंगे, अगर मुझे व्यू लेना है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता दूँगा। आपको फंडामेंटल नहीं भी समझेगा ना, तो भी उस पे आप पैसा बना सकते हैं। तो तरीका ही ऐसा होता है। लेकिन फंडामेंटल बहुत कम्फर्ट देता है। ये कंपनी फंडामेंटल समझ सकता हूँ, लेकिन ये कंपनी के बारे में मैंने पढ़ा नहीं। ये जैसे राजीव जी ने जी। अब हज़ारों शेयर हैं बाज़ार में, और किसी भी एनालिस्ट के लिए संभव नहीं है कि वो हर शेयर को ट्रैक करता हो। ज़्यादातर लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितना ट्रैक कर लेंगे, तो 2-250 शेयर ट्रैक कर लेंगे, जो उनकी मेमोरी में रहेगा, उनकी याददाश्त में रहेगा। बाकी तो उससे ज़्यादा ट्रैक करना किसी के लिए मतलब इंसानी क्षमताओं से बाहर की बात है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या होता है।